इस फैमिली को पता है कि हमारे द्वारा कोई भी शब्द अगर गलती से निकल गया तो लोग ट्रोल करेंगे। फिर क्यों ऐसी बातें सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा कहते हैं, और अगर कहते हैं और जानबूझ के कहते हैं तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी की बातों पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे और फिर जनता उस पर अपनी ओपिनियन ना दे। तो फिर ऐसा कुछ हुआ है जिससे लोग भर भर के अप्सरा मॉम को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलिंग का कारण है कि अप्सरा मॉम का डबल फेस देखने को मिला जनता को। प्रिंस रंजना को नहीं चाहती थी कि बेटा हो। प्रिंस रंजना को अगर ये चाहती तो बेटा होता, पर ये नहीं चाह रही थी कि बेटा हो बेटी हो, क्योंकि बेटी को बहुत रुलाया है दोनों ने। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि बेटा हो या बेटी हो, उस घर में सालों के इंतजार के बाद एक चिराग ने जन्म लिया है। वो बेटा हो बेटी हो, आज के ज़माने में सभी वंश बढ़ाते हैं, है ना। और हर औरत किसी न किसी की बेटी ही होती है कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिला कि बेटी का प्यार और बेटे के प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। जितना झुकाव बेटी के प्यार में है उतना झुकाव बेटे के लिए नहीं है तो वो आप ही के घर का चिराग भाई। आपको इसलिए ताना इतना दुनिया ने दिया, और शायद आज आपने वो चीज़ें अपने मुंह से बोल भी दी। वो तानों की वजह भी आप ही लोग हो, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें जब आप शेयर करोगे लोगों के सामने तो लोग बोलने पे मजबूर तो होंगे ही, है ना। और पहली संतान चाहे बेटा हो बेटी हो, इतने सालों बाद उसने जन्म लिया है, तो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा पूरे परिवार को खुशी होगी। पर ये शब्द जो बोला है कि मैं चाह रही थी कि बेटी ही हो, क्योंकि मेरे बेटी को रुलाया है, तो ये लोग भी बेटी होने पे दोनों को समझ में आए। यहाँ पर ये बदले की भावना दिख रही है। खुशी बिल्कुल नहीं झलक रहा है, बदले की भावना दिख रही है। कहीं ना कहीं आपने अपनी बातों से ही वो चीज़ व्यक्त कर दी है। तो दोस्तों, इनका एक वीडियो आता है अप्सरा मॉम का, जिस वीडियो को वैसे तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। अब जाहिर सी बात है, मैं वीडियो ही के आधार पर रिएक्शन देती हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे वो क्लिप दिखाया तो मैंने देखा, वो छोटा छोटा क्लिप इनका वही वाला बोला हुआ लोग डाल रहे हैं, जिसमें इनका कहना है कि पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पर देखते हैं बोल पाती हूँ कि नहीं। और बोल भी दिया है इन्होंने कि मेरी बेटी को दोनों बेटों ने बहुत रुलाया है। मेरी बेटी जब भी जाती है सिवान से मायके से तो वो रो कर जाती है। तो मेरा यही चाह था कि रंजना को पहली संतान बेटी हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक दादा दादी जो होते हैं ना, वो बेटी का अलग एक चीज़ होता है, पर उनके घर में सालों के बाद अगर कोई खुशी आती है तो उनके खुशी का कोई अपार ठिकाना नहीं होता है। उनको बेटी हो बेटा हो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। पर यहाँ पर ऐतराज जताकर ये अपने शामिल कर दिया कि आप बेटा बेटी का फ़र्क यहाँ खुद कर रहे हो। तो दोस्तों, इनका कहना है कि मैं चाह रही थी कि रंजना को बेटी ही हो, कि उसका ये लोग दर्द समझे कि मेरी बेटी को रुलाते हैं लोग, उसी तरह से इनकी भी बेटी है। वहाँ पर अपनापन नहीं बिल्कुल दिखा दादी का, है तो उन्हीं की संतान। प्यार खूब दिख रहा है, खुशियाँ बहुत दिख रही हैं, लेकिन ये शब्द जो बोल दिया है इसके आधार पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं बनावटी लग रही हैं, है ना। और उसके बाद से ये चाहती, अप्सरा मॉम चाहती तो रंजना को बेटा होता, क्योंकि पूजा जो इनकी बेटी है, उन्होंने पूजा को यही सोचा था, भगवान से मनाया था कि पहली संतान बेटा ही हो। अब देखिए, यहाँ पर बेटे के लिए बेटी की मांग और बेटी के लिए बेटे की मांग भगवान से कि पहली संतान बेटा हो, उसके बाद दूसरी संतान बेटी हो, चाहे कुछ हो। तो इसलिए इन्होंने जड़ी बूटी खिलाई थी पूजा को, और उस जड़ी बूटी खिलाने के वजह से पूजा को बेटा हुआ। और अगर ये चाहती वो जड़ी बूटी खिला सकती थी रंजना को, पर इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इनकी चाहत थी कि बेटी ही हो। अब इनको पहले से कैसे पता कि उसके गर्भ में बेटी ही है? कैसे पता? किस लिए इन्होंने जड़ी बूटी नहीं खिलाई? जब पता था तभी तो इनको, कि इन्होंने बोला कि मैं चाह रही थी कि बेटी ही हो। अब मान लीजिए बेटा हो जाता, तब तो आपका जो सोच था वो धरा का धरा रह जाता,
जो आपकी सोच है कि जड़ी बूटी खिला देंगे तो बेटा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे बेटी होगी, तो ये गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा होता है ना, जब तक बाहर नहीं आ जाता किसी को भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या है, बेटी है या बेटा है। पर इनकी मन्नत जो माता रानी के दिनों में इन्होंने मांगी थी वो पूरी हुई, यानी कि बेटी ही हुई माता रानी के रूप में। पर इन्होंने यहाँ पर जो भेदभाव का जो वो अपना लफ्ज बयां किया है, उससे जनता इनको काफ़ी ट्रोल कर रही है। और इनको पता है, ये एक बार नहीं, जब भी ऐसी कोई बात निकलती है इनकी फैमिली से तो वो ट्रोलिंग जरूर उसका होता है। तो फिर क्यों बोलते हैं ऐसी शब्द को? अब पता नहीं इनके अंदर क्या है भावना, क्या नहीं है, पर इन्होंने तो व्यक्त किया और उस व्यक्त करने के भावना को लोगों ने पकड़ लिया, और पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके मन में जो भावना है वो अपने मन में रखो। ये सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट का, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप दिखा सकते हो। आप किसी से ये बदले की भावना, यानी कि यहाँ पर आपने अपनी बेटी का बदला अपने बेटों से लेना चाहा कि उनको बेटी ही हो। क्या है यार, ये क्या है, किस ज़माने की सोच है, मुझे समझ में नहीं आता। और इस पर अगर ये जो जनता बोल रही है उस पर अगर आप बुरा मानोगे तो मुझे नहीं लगता कि बुरा मानना चाहिए, क्योंकि ये आप ही ने बोलने पे मजबूर किया है जनता को कि जड़ी बूटी खिला देते तो बेटा होता। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि दुनिया की कोई भी भगवान के आगे जड़ी बूटी नहीं बनी है जिससे कि वो तय करे कि बेटा होगा या बेटी होगी। सिर्फ जो पति होता है वो तय करता है, उसका जो भूमिका होती है वो तय करती है। और बेटा हो या बेटी हो ये सिर्फ पति पे निर्भर करता है, न कि कोई जड़ी बूटी पे, न कि कोई औरत पे। और उससे भी बड़ी बात कि बेटा होगा बेटी होगी भगवान तय करता है, कोई जड़ी बूटी तय नहीं करती। भगवान ने तय किया था कि पूजा को बेटा हो तो बेटा हुआ, जड़ी बूटी से कुछ नहीं होता। वो तुक्का भिड़ जाता है कि हाँ वो जड़ी बूटी खिलाने से उसका बेटा ही हुआ, ये एक वहम है। मैं तो इन सब चीज़ों को मानती भी नहीं हूँ। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं इस दुनिया में, लोग कहते भी हैं, लेकिन मैं बोलूँ ना कि कोई जड़ी बूटी भगवान के आगे अगर उसको देना होगा बेटी और हम जड़ी बूटी खिला के उसको सोचे कि नहीं बेटा ही हो बेटा ही हो, तो भगवान उसको भी फेल कर देगा। सबसे बड़ा उसका विज्ञान रहता है और उसके आगे कोई भी विज्ञान नहीं चलता है, सारा विज्ञान फेल हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये सब बातें शेयर करके आखिर में अप्सरा मॉम साबित क्या करना चाहती हैं? कहीं ना कहीं बदला ही उनका था, पूजा का बदला रंजना की बेटी हुई उससे ले लिया कि इनको बेटी हो ताकि इस बेटी का जो दर्द है वो समझे और दूसरे की बेटी को दर्द न दे। अपना खुद, क्या मैं बोलूँ, सुनकर मैं आश्चर्य हो गई कि ये अप्सरा मॉम की आवाज़ है, ये अप्सरा मॉम का सोच है आज के ज़माने में। अरे उनके घर में संतान हुई है, बेटी अपने घर की हो गई है ना। पर आपके घर में इतने दिनों का जो ताना था, बांझ फैमिली बांझ फैमिली बांझ फैमिली, कम से कम उस ताने को मिटाया है प्रिंस रंजना ने। तो उसकी बेटी हो बेटा हो मैटर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये शेयर क्यों किया गया? शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सब बेटी बेटा बेटी बेटा क्या है ये? बेटियां कितना भी हो, अगर बेटी ही है, बेटी है, आपके ही खानदान को चलाएगी। चाहे वो बेटा आता चाहे बेटी आती, कहीं ना कहीं खानदान को आज भी ज़माने में यही कहा जाता है कि वंश ही चलाता है, यानी कि बेटा ही चलाता है। तो बेटा ही आ जाता तो आप ही खानदान को चलाता ना। मान लीजिए इसके बाद भी बेटी हो जाए तो तब तो लोग फिर भी ताना मारेंगे ना। तो ये सब आपने जो चीज़ें शेयर की हैं, क्या ये सही हैं? खुद सोचिएगा। और मुझे लगता है ना कि फ्लो में जब बोलने लगते हैं लोग ना, तो समझते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं। हमारा जो अंदर का आत्मा है जो बोल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम भी ट्रोल होंगे और हमारे बच्चे भी ट्रोल होंगे। ये भी नहीं सोचा, बस मुंह में आया और वो चीज़ें, सारी चीज़ें शेयर करनी है। अपनों ही के प्रति इतनी भावना गलत, अपने ही बेटों के साथ। कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है। बेटा भी आप ही का है और बेटी भी आप ही की है।
हाँ, सिर्फ प्यार थोड़ा ज़्यादा बेटी की तरफ है और बेटे की तरफ कम झुकाव है। वो गैर नहीं है, वो सौतेला बेटा नहीं है, वो आप ही का बेटा है, जिससे आप ये बदला लेना चाह रही थी कि बेटी ही हो, बेटी हो। क्या है बेटा बेटी? तो कहीं ना कहीं फर्क आपने ही बता दिया कि बेटा नहीं चाह रही थी, बेटी चाह रही थी। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।